इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। 5 फरवरी को शुक्र मकर राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये उनका जो गोचर है वो समस्त राशियों के जातक पर उसका क्या असर आएगा, या शुक्र की प्रसन्नता के लिए, वैभव की प्राप्ति के लिए हम कुछ विशेष उपाय किस प्रकार से करने वाले हैं, सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ जान लें, अगर हमारी कुंडली में या हमारे हाथ की रेखाओं में हमारे शुक्र अच्छे नहीं हैं, दाम्पत्य जीवन में सदा कलेश रहेगी, दाम्पत्य जीवन में सदा तू मैं बनी रहेगी। और उसी के साथ साथ यदि आपके परिवार में खुशी हंसी का माहौल गायब हो गया है, आपके घर के अंदर का जो माहौल है वह असंतोष रहता है, उसमें असंतोषपन बना रहता है, खामोशी बनी रहती है, मायूसीपन बना रहता है, आमोद प्रमोद मानो गायब हो गया हो, तो भी आपके शुक्र अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जब जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं, उच्च की स्थिति में जाते हैं या आपकी कुंडली की कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो लाभ देते हैं। कमज़ोर होंगे तो कमज़ोर लाभ की प्राप्ति होगी। अब ये मकर से निकल करके, मकर किसकी राशि है? शनि की, और शनि की राशि से निकल करके शनि की ही राशि में कुंभ में ये प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ इसके लिए अच्छे से अच्छे उपाय कर लेने चाहिए ताकि शुक्र का ये गोचर हमारे लिए शुभता लेकर के आए। हालांकि शुक्र बहुत लंबे समय के लिए परिवर्तित नहीं होते हैं, और इस बार तो ये 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के आसपास तक मकर राशि में, इसमें कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अब देखो कि हमें कुंभ राशि का भी विशेष लाभ मिले और हमें शुक्र के इस परिवर्तन का भी विशेष लाभ मिले, हमें क्या करना होगा? इन उपायों को कौन कौन कर सकता है? जिन जातकों की चाहे कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, आपकी कुंडली की स्थिति में शुक्र किसी भी स्थिति के बैठे हों, तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। उपाय नंबर 1, हमें क्या करना है? जैसे 5 तारीख को परिवर्तित हो गए तो हमें शुक्रवार को ये उपाय करना है, किसी भी शिवालय में जावें, शिव मंदिर में। क्यों? जो शुक्राचार्य हैं, इनके जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं। तो जो साधक शुक्र के निमित्त शिव की पूजा करता है, उसके शुक्र अपने आप बलिष्ठ हो जाते हैं। पंचामृत बना लें, 5 द्रव्यों से जो बनता है आप सबको मालूम है, नहीं तो केवल दूध दही और उसमें हल्का सा शहद या मीठा मिला करके भी आप ले आ सकते हैं। पंचामृत बना लें, अति उपयुक्त है। पंचामृत बनाया, 7 बत्ती का दीपक, 7 बत्ती लंबी लंबी बनाई और बना करके दीप बना करके आप शिवालय ले जाइएगा। मनी मन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए जाइए। दीप जलावें, पंचामृत जब चढ़ावें तो शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। पुनः सुने, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शुक्र का ये बीजात्मक मंत्र पढ़ करके हम द्रव्य अर्पण कर दें और उसी के साथ साथ धूप दीप आदि अर्पण करके प्रणाम कर लें। संभव हो तो एक कहीं भी कॉर्नर में बैठ करके कहीं स्थान लेकर के कुछ देर हम नमः शिवाय जपें और कुछ देर हम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः जपें। और यदि आपके घर में या मन में कोई व्याधि है, व्याकुलता है, उसके लिए भगवान श्री से प्रार्थना करें कि हे शिव शंभुनाथ, आपकी कृपा से मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो जाएं। हे शुक्रदेव, आपकी कृपा से मेरे कार्य बने। ऐसी विनीत प्रार्थना करके घर आ जावें। ये उपाय केवल आपको 2 शुक्रवार करना है। इसके उपरांत जो लोग विदेशों में रहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम लोग दूर दूर देखते हैं, या आप कहीं भी रहते हैं और आपके लिए शिवालय जा पाना संभव नहीं है, तो आप अपने घर में बैठकर ही आप क्या करें? शुक्र का बीजात्मक मंत्र जो भी बोला था हमने, 1 माला का जप करें। श्वेत रंग का चंदन का तिलक मस्तक पे लगावें और शुक्रवार 2 शुक्रवार के दिन सुनहरे रंग के वस्त्र या श्वेत कृमिश रंग के वस्त्र या गोल्डन किनारी वाले वस्त्र उस दिन धारण करें। स्वर्ण भी उस दिन धारण करना उपयुक्त रहता है। और संध्या के ही समय अपने घर में बैठ करके भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनको धूप दीप दे करके श्री सूक्त के 3 पाठ करें या 5 पाठ करें। और यदि जिन्हें श्री सूक्त भी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि देखो हर तरह का व्यक्ति होता है, बहुत लोग होते हैं वो केवल मन से भक्ति कर सकते हैं, बहुत लोग उपचारों के साथ कर सकते हैं,
बहुत लोगों से बड़े बड़े स्तोत्र नहीं पढ़े जाते हैं, तो वो क्या करें, केवल लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, इस बीजात्मक मंत्र का जप करें 2, 4, 5 मिनट संध्या के समय, शुक्रवार की संध्या में 2 शुक्रवार करेंगे, अनंत लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र उच्चतम स्थिति का आपको लाभ देंगे। नंबर 2, कहीं भी गौ माता मिले, सफ़ेद चरई दाने आते हैं वाइट वाइट से, बहुत खुश होकर के गौ माता के लिए भी होता है और ये पक्षियों के लिए भी होता है। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सफ़ेद चरई 2 शुक्रवार पक्षियों को डालें और आप कहीं ना कहीं गौशाला में या गौ माता को अर्पण करें। श्वेत रंग का चंदन का तिलक मस्तक पे लगावें और साथ ही भगवान शिव की साधना आराधना करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि शुक्र के निमित्त यदि कोई भी जातक 5 फरवरी के बाद 2 शुक्रवार ये उपाय करेगा, उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। ये तो बात हुई शुक्र के राशि परिवर्तन की। समय समय पर मंगल हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, शनि राहु हैं, सूर्य आदि का हम परिवर्तन के उपाय बताते रहते हैं। यदि आपसे राशियों के उपाय ना भी हों तो आप केवल जब जब ये ग्रह परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित ग्रह के उपाय कर लिया करो। आपके जीवन में बलिष्ठता आएगी, आपके ग्रहों में बलिष्ठता आएगी। अब एक संदेश और दे दें, शक्ति उपासना सत्र इंद्राक्षी धाम में समय समय पर किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है महीने का द्वितीय और महीने का चतुर्थ रविवार। तो इस बार का जो शक्ति उपासना सत्र है वो 22 फरवरी का है। उसके बाद की आगामी डेट्स आपको बता दी जाएंगी। तो 22 फरवरी के शक्ति उपासना सत्र में कोई भी साधक आना चाहे तो जरूर आइएगा। शक्ति उपासना सत्र 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्याह्न रहता है और आगे आगे इसमें बहुत सारी ऐसी दैवीय चीज़ें हो रही हैं जिसमें भगवान की भगवती की अनुकंपा आए हुए सभी साधकों को प्राप्त होगी। और आप देख लेना कि जिस समय आप वहाँ बैठ कर के साधना उपासना करेंगे, आपके अनेक बिगड़े कार्य बनेंगे, आपके कष्टों का निवारण होगा। शक्ति उपासना सत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूजा पाठ के बारे में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। आपका भी कोई भक्ति से, साधना से संबंधित कोई सवाल हो या आपकी भक्ति सही ना चल पा रही हो या कहीं जीवन में ऐसी दिक्कतें आ रही हों, तो उसके सवाल आप हमसे वहीं उसी दौरान में कर सकते हैं। वो एक टाइम दिया जाता है। इसी के साथ साथ 5 अप्रैल का एक विशेष विराट आयोजन है जिसमें प्रारब्ध के दुखों के निवारण के लिए और जाने अनजाने में किए हमसे अनेकों पाप हो जाते हैं, उन सब के निवारण के लिए जगत जननी जगदम्बा का एक विशेष पूजन है। उसमें भी आप लोग परिवार के सहित, मित्रों के सहित आने का प्रयास करें। बस शर्त यही है कि आने से पहले अभी 1-2 रोज में सुबह 11 से लेकर के 5 बजे के बीच में आप अपना नाम, नंबर, फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं और कितने साधक आप इन पूजाओं में 22 फेब की या 5 अप्रैल की पूजन में कितने साधक आ रहे हैं, नाम नंबर जरूर लिखवाइएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।